साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में निवेश बढ़ाने को लेकर सम्राट चौधरी ने बताया पूरा प्लान। बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब बड़े स्तर पर काम करने की तैयारी में है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित व्यावसायिक समागम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले कारोबारियों की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। इसके लिए हर 3 महीने पर जिला स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में डीएम, एएसपी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि व्यापारियों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। पटना समेत दक्षिण बिहार के 6 जिलों में लू का अलर्ट। सीमांचल में आंधी पानी की चेतावनी। पूर्वा और पछुआ हवाओं के अलग अलग प्रभाव के कारण प्रदेश के मौसम का 2 अलग रंग देखने को मिल रहा है। सीमांचल और आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही और आंधी पानी के कारण लोगों को तपिश से राहत मिली है। वहीं राजधानी सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में दिन और रात गर्म रहने के कारण लोगों का बुरा हाल है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण बिहार के 6 जिलों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं गयाजी में गर्म दिन और लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार की 1.5 लाख से अधिक ग्रेजुएट छात्राओं के खाते में आएंगे 50-50 हजार रुपए। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि अगले माह देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दिसंबर 2025 तक स्नातक पास छात्राओं का डाटा अपलोड हो गया है। यह डाटा 17 विश्वविद्यालयों द्वारा अपलोड किया गया है। बिहार में पशुपालकों को मिलेगी उन्नत नस्ल की गाय भैंस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया कि कामफेड के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरी दिए जाएं। सुधा के माध्यम से दुग्ध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन किया जाए। समीक्षा के दौरान डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा भावी कार्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। गयाजी में पूर्व सांसद की बिल्डिंग से नकली दवाइयां बरामद। गयाजी में पूर्व सांसद रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह की बिल्डिंग से भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गई है। रंजीत सिंह की मौत हो चुकी है। उनका बेटा दरभंगा सिविल कोर्ट में वकील है। ये बिल्डिंग किराए पर दी गई थी। यहाँ किराएदार विकास कुमार मोहरी नकली दवा का कारोबार कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसी मकान में किराए पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ऑफिस भी है। उत्तर कोयल नहर परियोजना की धीमी रफ्तार पर नाराजगी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने उत्तर कोयल नहर परियोजना की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें औरंगाबाद की जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित सहित संबंधित अधिकारी शामिल हुए। सीतामढ़ी में फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती। सीतामढ़ी में फरार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुर्की जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। यौन उत्पीड़न सहित कई अन्य मामलों में वांछित अभियुक्तों के घरों पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान संबंधित थाना पुलिस, दंडाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उत्तर कोयल मुख्य नहर पर चल रहा रिमॉडलिंग कार्य। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चल रहे मुख्य नहर रिमॉडलिंग कार्य का रविवार को जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी वाप्कोस की अध्यक्ष सह सीएमडी शिल्पा सचिन शिंदे ने निरीक्षण किया। देव प्रखंड के केताकी से मुख्य नहर मार्ग होते हुए अम्बा एरका कॉलोनी तक निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार में 5
5 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे। सम्राट चौधरी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दूरदर्शी सोच से राज्य औद्योगिकरण, तकनीकी नवाचार एवं बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन से समृद्धि के मंत्र को साकार करते हुए राज्य सरकार ने विकास कार्यों की जो श्रृंखला शुरू की है वह हर बिहारी के लिए गौरव का विषय है। ऑटो चालकों द्वारा भाड़ा वृद्धि की घोषणा की तैयारी। ऑटो चालक सोमवार को भाड़ा वृद्धि की घोषणा करने जा रहे हैं। रविवार को दीघा आशियाना, दीघा खगौल और बेली रोड सहित विभिन्न रूटों के ऑटो चालकों ने बैठक की। बैठक में लंबे समय से भाड़ा वृद्धि नहीं होने का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हालांकि नई दरों पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण सोमवार को अलग अलग संगठनों की संयुक्त बैठक कर अंतिम निर्णय लेने पर सहमति बनी। लखीसराय बाईपास बंद, सड़कों पर बड़ा ट्रैफिक लोड। लखीसराय जिले में बाईपास पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके चलते जिले की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। प्रतिबंध के कारण ट्रक और अन्य बड़े वाहन विभिन्न प्रमुख सड़कों तथा संपर्क मार्गों पर अस्थायी रूप से खड़े होने लगे हैं। इससे कई इलाकों में यातायात बाधित हो रहा है और आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क किनारे खड़े इन वाहनों से जाम की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका भी बढ़ गई है। बिहार में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को राज्य के 14 जिलों में हीट वेव का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज उमस और गर्मी से लोग बेहाल रहेंगे, साथ ही लू चलने की भी आशंका जताई है। इसके अलावा 13 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तेज गर्मी की वजह से गया में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं गर्मी से राहत और बारिश के लिए वैशाली में यज्ञ किया जा रहा है। रोहतास का तापमान 44.8 डिग्री तक पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अब 15 मिनट रुकेगी पवन एक्सप्रेस। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची के सीजन में पार्सल लोडिंग के दौरान होने वाली अफरा तफरी और परेशानियों को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। रेल मंडल ने जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पवन एक्सप्रेस के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ठहराव समय में 10 मिनट की अतिरिक्त अस्थायी बढ़ोतरी कर दी है। अब यह ट्रेन जंक्शन पर कुल 15 मिनट तक रुकेगी। पटना की ये 13 सड़कें 1 महीने के भीतर होंगी टनाटन। बिहार के पटना जिले की 13 सड़कों की मरम्मत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए इन कार्यों पर 9.70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग 30 दिन में कार्य को पूरा करेगा। कार्य की निगरानी पटना सिटी रोड डिवीजन के कार्यपालक अभियंता करेंगे। सड़कों की मरम्मत से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा। अब मशीन से होगी मैनहोल की सफाई। 6 मैनहोल स्कैवेंजर मशीन मंगवाए जाएंगे। पटना में अब मैनहोल की सफाई स्कैवेंजर से करवाई जाएगी। इसके लिए 6 मैनहोल स्कैवेंजर मशीन मंगवाए जाएंगे। हर अंचल में 1 मैनहोल स्कैवेंजर रहेगा जो मैनहोल की सफाई मशीन से करेगा। सफाई कर्मचारियों को अब जहरीले सीवर के गड्ढों में उतरना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 20 कंक्रीट ब्रेकर भी मंगाए जाएंगे। GEM पोर्टल से इन मशीनों की खरीदारी होगी। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भारत सरकार का एक आधिकारिक ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल है। शिक्षा विभाग की नई पहल, स्कूलों में अनिवार्य होंगे हेल्पलाइन नंबर। बक्सर में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब जिले के सभी सरकारी स्कूलों की दीवारों पर शिक्षा विभाग के केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य होगा। समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर करना अनिवार्य। मंत्री बिहार के नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा रविवार को शेखपुरा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार ने सभी अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए हैं। मंत्री ने बताया कि इसके तहत सभी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र की कल्याणकारी और विकास योजनाओं को समय सीमा के भीतर लागू करना होगा। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा।
गंगा दशहरा पर दानापुर में आस्था का सैलाब, हर हर गंगे के जयकारों से गूंजे घाट। दानापुर में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर दानापुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। फक्कर महतो घाट, राजपूताना घाट और पीपा पुल घाट पर सोमवार को हर हर गंगे के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हजारों श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। नालंदा से बोधगया जहानाबाद का सफर होगा आसान। नालंदा और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक सौगात सामने आई है। रेल मंत्रालय ने बौद्ध और जैन सर्किट को आपस में एकीकृत करने और स्थानीय व्यापार को रफ्तार देने के लिए 3 अति महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अच्छी बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में रेलवे ने इन तीनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के सर्वे की अनुमति देने के साथ साथ इस साल खर्च करने के लिए आवश्यक फंड की भी व्यवस्था कर दी है। MPMLA कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। जदयू विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। MPMLA कोर्ट ने गोपालगंज से वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। अनंत सिंह के वकील ने बताया कि MPMLA कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गोपालगंज पुलिस ने मीरगंज थाने में FIR दर्ज की है। इसमें कहा गया था कि कुछ लोग हथियार लहरा रहे थे। वो वीडियो AI से बनाया लग रहा है। अनंत सिंह के हाथ में भी कोई हथियार नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दी है। मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी। व्यवसायियों के साथ बैठक करेंगे DM और SP। पटना में आयोजित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश और व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगेंगे तभी राज्य की तस्वीर बदलेगी और सभी लोगों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार व्यवसायियों की सुरक्षा और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीमांचल को मिली एक और एयरपोर्ट की सौगात। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में अब किशनगंज एयरपोर्ट के भाग्य खुलने वाले हैं। किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करने की मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 5.45 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि की स्वीकृति मिली। इसे लेकर पूर्व डिप्टी CM और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। ट्रांसफार्मरों को पानी पिलाकर बचा रहा विभाग। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों के साथ साथ बिजली व्यवस्था की भी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में तापमान बढ़ने के साथ बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है। ऐसे में बिजली कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रांसफार्मरों को ओवरहीटिंग और ब्लास्ट से बचाने की है। कहीं बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं तो कहीं ट्रांसफार्मरों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बिहार में इन जगहों पर जून से लगेंगे EV चार्जिंग स्टेशन। बिहार में जून से नेशनल और स्टेट हाईवे सहित विभिन्न प्रमुख सड़कों के किनारे स्थित ढाबों, होटलों, पेट्रोल पंप, अन्य सार्वजनिक और खाली सरकारी जगहों पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसे लेकर परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कंपनियों, पेट्रोलियम कंपनियों और विभिन्न OEM के प्रतिनिधियों से उन जगहों की लिस्ट मांगी है जहां वह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं। चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों की खैर नहीं। मानपुर रेलवे स्टेशन के पास हाल ही में रामपुर हाट गया पैसेंजर और अन्य चलती ट्रेनों पर हुई पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अपनी सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। ट्रेनों में चोरी, लूटपाट और पत्थरबाजी जैसी आपराधिक घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए RPF ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। गैंगस्टर के घर पुलिस ने लाइन लगकर तलाशी दी। 2 दिन पहले पटना के मोकामा में गैंगस्टर सोनू मोनू के घर रेड करने गई पुलिस टीम की तलाशी ली गई थी। इस मामले में 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया है। इधर इसे लेकर मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी की तलाशी लेने जाता है तो पहले उसे खुद की तलाशी देनी होती है। ऐसा नियम है। जिस तरीके से इसे दिखाया जा रहा है ये वैसी बात नहीं है। नवादा की हाइड्रो पावर परियोजना सकरी नदी के पानी से बनेगी 2120 मेगावाट बिजली। नवादा जिला में प्रस्तावित पंप स्टोरेज जल विद्युत हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए सकरी नदी के पानी का उपयोग होगा। जल संसाधन विभाग ने संबंधित कंपनी को कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दे दी है। ये परियोजनाएं नवादा के सुदूर और पहाड़ी परिक्षेत्र वाले रजौली प्रखंड में प्रस्तावित हैं और इनसे 2120 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है।
गया में साइबर ठगी, जाम में रुकी बोलेरो, तभी शातिरों ने डैशबोर्ड से गायब किया फोन। साइबर गिरोह से जुड़े अपराधियों ने मोबाइल फोन चोरी कर एक व्यक्ति के बैंक खाते से 73,500 रुपए की अवैध निकासी कर ली। मामले को लेकर जहानाबाद जिले के घोशी थाना क्षेत्र के अहियासा गांव निवासी रोशन कुमार के बयान पर डेलहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया में फिर बंद हुए स्कूल, इस दिन तक 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित। गया जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। डीएम शशांक शुभंकर ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नवादा में आवारा कुत्तों पर बड़ा एक्शन। नवादा शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नगर परिषद ने बड़ा अभियान शुरू किया है। बुधौल स्थित स्वान बंध्याकरण केंद्र में लगातार कुत्तों का उपचार, टीकाकरण और बंध्याकरण किया जा रहा है। नगर परिषद की इस पहल से शहरवासियों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया पोस्ट की नई फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 लॉन्च। डाक विभाग ने डाक सेवाओं के विस्तार और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिहार में न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई योजना के तहत डाक फ्रेंचाइजी को पहले की तुलना में अधिक सुविधाएं और आधुनिक तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जेल में बंद लोगों के परिवार को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर रविवार को बेउर जेल मुलाकाती परिसर में लीगल एड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। बंदियों के परिजनों को अदालती प्रक्रियाओं, जमानत, अपील और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें निःशुल्क सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह शुरुआत की गई है। इस हेल्प डेस्क का विधिवत उद्घाटन बेउर जेल के उप महानिरीक्षक सह अधीक्षक द्वारा किया गया। आरा में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। भोजपुर जिले के आरा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। बिहार में प्राइवेट प्लेयर के सहयोग से चमकेगा इको टूरिज्म। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रविवार को अरण्य भवन में इको टूरिज्म से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। बैठक में इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय पर्यटन अधिसंरचना विकसित करने पर विमर्श हुआ। विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कई विशेषज्ञों एवं निवेशकों ने भाग लिया। विभाग के पीसीसीएफ अरविंदर सिंह ने बताया कि भीम बांध परियोजना का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पहले ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जा चुका है। शेखपुरा बरबीघा बस स्टैंड में बनेगा हाई कैपेसिटी चार्जिंग पॉइंट। शेखपुरा समेत राज्य भर में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के बीच इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में 2 स्थानों पर उच्च क्षमता वाले चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जहां एक साथ कई इलेक्ट्रिक वाहनों की फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। जानकारी के अनुसार बरबीघा बस पड़ाव के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है, जबकि शेखपुरा शहर में चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थल चयन को लेकर कागजी प्रक्रिया जारी है। विभागीय मानकों के अनुसार ही अंतिम स्थान तय किया जाएगा। गया जी के पूर्व सांसद रंजीत सिंह के घर से छापेमारी में मिली 50 लाख की नकली दवाइयां। गया जी में सोमवार की सुबह ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के पीपरपाती मोहल्ले में पूर्व सांसद रंजीत सिंह के मकान में सुबह सुबह पुलिस की छापेमारी की गई है। जानकारी अनुसार पूर्व सांसद रंजीत सिंह के मकान में रह रहे किराएदार के कमरे में ड्रग विभाग की रेड हुई। छापेमारी में करीब 50 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। कार्रवाई ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। नालंदा के बिंद में अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी रेड। नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर शाम बगुलवा टाल इलाके में छापेमारी कर 2 जेसीबी मशीन जब्त की है। कार्रवाई के दौरान चालक पुलिस को देखते ही वाहन छोड़कर फरार हो गए। इस छापेमारी के बाद अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
TRE 4 प्रदर्शन 16 दिन जेल में रहे छात्र नेता की अवबीती। जिन पेपर लीक के आरोपियों को मैंने जेल भिजवाया था उन्हीं के बीच मुझे बंद कर दिया गया। मुझे हर समय यही डर लगता था कि जिनको मेरी वजह से जेल हुई वो लोग कहीं मेरे ऊपर ही हमला न करवा दें। TRE 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी की मांग को लेकर 8 मई को पटना में हुए बड़े आंदोलन के बाद पुलिस ने दिलीप कुमार समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आंदोलन में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे। पटना वीमेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए आज एंट्रेंस एग्जाम। पटना वीमेंस कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र में एडमिशन को लेकर आज से एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो चुका है। आज पहले दिन BSSC ऑनर्स और BA ऑनर्स कोर्स के लिए एग्जाम आयोजित की गई है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार BSSC ऑनर्स की प्रवेश परीक्षा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, जबकि BA ऑनर्स की परीक्षा दोपहर 12:30 से 1:30 तक होनी है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग शुरू। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 72वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत हज भवन, पटना स्थित हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में निःशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ कर दी गई है। पटना जू में जुलाई से बिछना शुरू होगा ट्रैक। पटना जू घूमने आने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें टॉय ट्रेन की सुविधा एक बार फिर से मिलने वाली है। जुलाई में पटना जू में ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। इसके लिए नैरो गेज के ट्रैक की व्यवस्था एजेंसी ने कर ली है। ट्रैक की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। इसे बिछाने में 4 से 5 महीने लगेंगे और साल के अंत तक इस पर रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस पर बैटरी चालित इंजन वाली ट्रेन चलेगी। इसमें 4 बोगियां होंगी। उसे अट्रैक्टिव लुक दिया जाएगा। इसके लिए उसके डिजाइन को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।